नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। सुबह के 9 बज चुके हैं और तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। 9 का निशाना शुरू करेंगे संसद सत्र के शुरुआत की खबर के साथ। जी हां, संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया और कई सारी बातें कही। एक तरफ उन्होंने सांसदों को कहा कि उन्होंने कोरोना काल में कोरोना की चुनौतियों के बीच कर्तव्य को चुना है, इसके लिए उन सभी को बहुत बहुत बधाई। और साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना में जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं, नियमों का पालन किया जाएगा और उसके जितने भी गाइडलाइंस हैं उनका पालन बेहद जरूरी है। तो बेहद महत्वपूर्ण, अपने आप में बेहद अलग ये सत्र होगा। कई सारे बदलाव इसमें देखने को मिलेंगे और उन बदलावों के साथ संसद की कार्यवाही शुरू हो रही है। तो कोरोना के साथ कर्तव्य भी जरूरी। कोरोना से बचने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही। मातृभूमि की रक्षा के लिए हमारे जवान सदैव डटे हुए हैं, खड़े हैं और सेना के जवानों के पीछे पूरा देश खड़ा है, संसद खड़ा है। मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान, बुलंद हौसले के साथ हमारे जवान मोर्चे पर डटे हुए हैं। कोरोना को लेकर भी उन्होंने कहा और साथ ही कहा मातृभूमि की रक्षा के लिए हमारे जवान देश के लिए डटे हुए हैं और सेना के जवानों के पीछे पूरा देश खड़ा है, संसद खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान मॉनसून सत्र शुरू होने से ठीक पहले बुलंद हौसले के साथ हमारे जवान मोर्चे पर, और साथ ही कहा कि कोरोना का दौर है, कोरोना महामारी फैला हुआ है, लेकिन जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ये संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है और ये तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं और इस सत्र में अहम फैसले होंगे। प्रधानमंत्री ने ये कहा, साथ ही कहा वीर जवान सीमा पर डटे हैं और जवानों के पीछे पूरा देश खड़ा है एक साथ। और ये लोकसभा की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सदन के अंदर की ये तस्वीरें हैं। और आज मुझे सभा को भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी के दुखद निधन के बारे में सूचित करना है। भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी ने, जिन्हें हम आदर से प्रणब दाबी के नाम से संबोधित करते हैं, देश में वर्तमान युग के महानतम राजनेताओं में से एक थे। मात्र 24 वर्ष की अवस्था में उच्च सदन के सदस्य बने पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की मूल भावना के उपासक थे। वे एक प्रभावी वक्ता, कुशल प्रशासक और सफल राजनेता थे। संसदीय परंपराओं और इतिहास के संबंध में उनका ज्ञान और अनुभव अद्वितीय था। विभिन्न पदों पर रहते हुए राष्ट्र सेवा का उनका 5 दशकों से भी अधिक का अनुभव रहा। वे एक लोकप्रिय नेता थे जो अपनी बुद्धिमत्ता, विद्वता, राजनीतिक कौशल के साथ साथ एक उत्कृष्ट वक्ता के रूप में भी जाने जाते थे। प्रत्येक राजनीतिक दल में उनका सम्मान और आदर था। सदन में होने वाली बहसों को वे बहुत महत्व देते थे। संसद के केंद्रीय कक्ष में अपने विधायी भाषण के दौरान उन्होंने सभी पार्टियों के विशिष्ट वक्ताओं का नाम लेकर कहा था कि उनके भाषणों ने उनके व्यक्तित्व को गढ़ने का काम किया।